शीला, धीरज रख थोड़ा। भाभी, इस घर में मुझे कोई नहीं समझना चाहता भाभी, कोई नहीं समझना चाहता। नहीं शीला, दुनिया में कोई समझे ना समझे, माँ बाप अपने बच्चों को जरूर समझते हैं। थोड़ा वक्त लगता है कभी कभी बस। देख शीला, मैं बाबूजी और माँ से बात करूंगी। गुरु को लेकर उनके मन में जो डर है ना, उसे मैं दूर करूंगी। बस अभी तू एक बार अपने आप को उनकी जगह में रखकर देख। अगर तू शीला की माँ होती और तेरे सामने ऐसी दुविधा होती तो तू क्या करती? अरे रोहन और गुरु दोनों एकदम एक जैसे हैं, जैसे एक ही इंसान के दो रूप। दोनों इतने मिलते हैं जैसे एक असली और दूसरा उसका अक्स। अब तू बता, तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में सौंपे? पता शीला, पर फिर भी तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करूंगी। नहीं भाभी, अब आपके समझाने से कुछ नहीं होगा। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि गुरु की भाभी ने गुरु को साफ मना कर दिया है। वो हमारी शादी के लिए किसी भी कीमत पर कभी राजी नहीं होंगी। शायद इस घर पर सबको श्राप है कि किसी को कभी सच्चा प्यार ना मिले और ना ही जिंदगी में शादी का सुख। देखिए ना भाभी, इस घर में माँ को कभी बाबूजी का सच्चा प्यार नहीं मिला। एक सुंदरी लाकर रख थी इस घर में, भैया को दिव्या नहीं मिली। आपकी शादी हुई भी तो इतने बरस बीत गए, ना कोई प्यार ना कोई रिश्ता। भाभी, अब तक मैं इस पुनर्विवाह के खिलाफ थी, और अब मुझे लगता है कि इस घर में कभी किसी को सच्चा प्यार नसीब ही नहीं होगा। भाभी, आप विक्रांत जी से शादी कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत इस घर में कभी नहीं होगी। भाभी, माँ ठीक कहती है, वही करना चाहिए। मतलब? प्यार पाना है तो इस घर को छोड़कर गुरु के साथ चले जाना चाहिए। ना उनकी जिंदगी में उनके भैया और भाभी का विरोध रुकेगा, और ना मेरी जिंदगी में इस घर में माँ और बाबूजी का। शीला, कैसी बातें कर रही है तू? भाभी, मैं पहले ऐसा कभी नहीं सोचती थी, पर आज आपने माँ को देखा ना, क्या किया उन्होंने? झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। और अगर मैं सच में भाग जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बुरा क्या है इसमें? शीला, खबरदार तूने ऐसी बात कही तो तू कभी अपने माँ बाबूजी और भैया का दिल दुखाकर ऐसा कुछ नहीं करेगी। शीला, हम सब प्यार करते हैं तुझसे, तेरा भला चाहते हैं, तेरी चिंता है हमें। देख, गुरु के लिए सबसे मैं बात करूंगी, सबको मैं शादी के लिए राजी करूंगी। तू बस भरोसा रख मुझ पर। आप लाख समझाएंगी भाभी, पर क्या वो लोग कभी समझेंगे? क्या बोली शीला, कैसी है वो? मैंने उससे बात की है, वो अभी थोड़ी शांत है, पर हम उसे कब तक रोक पाएंगे राज्य? हमें फैसला लेना ही होगा, और वो भी शीला के हक में। वो जो चाहती है उसे देना होगा, वरना वरना क्या? मतलब क्या है? राज्य, आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिए। आप शांत हो जाइए। शांत कैसे रहूं मैं? एक तरफ वो विक्रांत की टेंशन, और ऊपर से शीला, उसको भी वो गुरु मिलना था, रोहन का हमशक्ल, और कोई लड़का नहीं बचा इस दुनिया में। आपने विक्रांत से बात की? क्या कहा उसने? नहीं बात की, बात करने का मौका ही नहीं मिला। अभी बात करने देता ही नहीं है, और उनके घर पे इतने सारे मेहमान थे, और फिर आपका फोन भी आ गया। वो सब मैं समझता हूँ सरिता जी, लेकिन हमें जल्द से जल्द बात करनी पड़ेगी, और देर हो गई तो इस पुनर्विवाह को रोक नहीं पाएंगे हम। मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर से उनके घर चली जाती हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ, हम साथ में बात करते हैं, प्लीज। ठीक है, चलिए। सरिता,
सरिता जी, कहाँ चली आप? मैंने कहा था ना मैं आऊंगी हल्दी लगाने के लिए। वो क्या है ना, 4 दिनों बाद शादी है। देखिए, हमारा कहीं जाना बहुत जरूरी है। आप थोड़ी देर बैठिए, हम अभी आते हैं। कमाल करती हो सरिता, तुम दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन होगी जिसके लिए अपनी शादी और हल्दी से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। क्या सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज खरीदने जा रही हो? अरे आप आ भी गई? लो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, इतना सारा काम था तुम दोनों को बताना भूल ही गई। सरिता को आज हल्दी लगनी है, 4 दिन में शादी भी है। चलो कोई बात नहीं, आप भूल गए तो भूल गए, लेकिन मैं आ गई तो फिर रस्म शुरू करो। पिछली बार आप ही के हाथ से हल्दी आई थी इस घर में, खंडित हो गई। कहीं इस बार भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। सही कहा आपने, पिछली बार मेरे बेटे की वजह से हल्दी खंडित हो गई थी, लेकिन इस बार सोहनलाल जी, कहीं आपके बेटे की वजह से हल्दी खंडित ना हो जाए। चलो अंदर चलो। आओ जी। आओ सरिता। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ और भी उलझता जा रहा है। अगर इसी तरह रस्में पूरी करते रहे तो इस रिश्ते से बाहर कैसे आएंगे? सब मेरी गलती है, मैं ही नहीं सुन सका अपने दिल की। मान ही नहीं रहा था कि मैं सरिता जी से प्यार करने लगा हूं। अरे राजी, आप कहाँ जा रहे? आओ, सरिता को हल्दी लग रही है। और वैसे भी सबसे पहला हक तो तुम्हारा है, क्योंकि तुम दुनिया के पहले ऐसे पति हो जो अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवा रहा है। आओ, लगाओ विक्रांत की होने वाली दुल्हन को हल्दी। आओ बेटा। जिसे आप चाहती हैं वही आपको पति के रूप में प्यार दे, और आप दोनों के बीच कभी कोई ना आ सके। अरे, ये बेचारी अभी तक यही है? इसके लिए कोई लड़का वड़का देखा या नहीं? कि जिंदगी भर इसे इसी घर में रखने का प्लानिंग है? आप चिंता मत करो वंदना जी, आपके बेटे से तो बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी अपनी बेटी के लिए। हो सकता है वो मिल भी गया हो। हम आपको क्यों बताएं? शीला, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें रोहन से कोई बहुत बेहतर मिला है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा बेचारा गरीब गुरु है किसका बेटा। कमला जी, मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी बेटी और आपकी बहू कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपकी गर्दन जिंदगी भर झुकी की झुकी रह जाए। क्योंकि क्या है ना,
जिसे दुल्हन बनकर कहीं बाहर जाना है, वो तो इस घर में आपके बेटे के साथ नैन लड़ा रही है। और आपकी बेटी शीला, आपकी घर की इज्जत, शायद उसके पैर किसी फिसलन पे पड़ चुके हैं। अच्छा, चलती हूं। तुम दोनों कान खोल के सुन लो मेरी बात। ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी बदनामी हो। और शीला, तू अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा ले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी गुरु से नहीं होने दूंगी। और तू सरिता, ये याद रखिए कि तेरा पुनर्विवाह विक्रांत से ही होगा, चाहे क्यों ना वो भूरी बिल्ली कमीनी वंदना तेरी सास क्यों ना बने। ये फैसला अब नहीं बदल सकता। माँ वो रोहन आया है। रोहन? हाँ, मेरा मतलब है वो नहीं, वो दूसरा वाला रोहन, शीला दीदी का नया वाला रोहन। गुरु आया है, गुरु। ये भगवान, सारी मुसीबत आज ही आनी थी क्या? बाबूजी, मैं आपसे आपकी बेटी शीला का आपसे हाथ मांगने आया। तेरी इतनी हिम्मत, घर ही चला आया? तेरी औकात क्या है जो मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है? एक मामूली सी दुकान पे काम करने वाला नौकर मेरे घर का दामाद बनेगा तू? बाबूजी, तमीज से बात कीजिए इनसे, अपमान मत कीजिए इनका। इतना बड़ा सामान करा तेरा हाथ मांग के? तू अपना मुंह बंद रख, एक भी शब्द बोला ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, ये जैसे भी है, जितना भी कमाते हैं, उसमें खुश रह लूंगी मैं इनके साथ। 4 दिन की पहचान नहीं इस लड़के के साथ, और तू हमसे बहस कर रही है? एक बात सुन ले, इस घर की बहू का रिश्ता भी इस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी के साथ हो रहा है, और मैं इस भीख मंगे भिखारी के साथ ब्याह कर दूं अपनी बेटी का? पाल पोस के इसीलिए पैदा किया तुम्हें, तो क्या सिर्फ इसलिए पैदा किया था ताकि कोई अमीर हाथों के हाथ मुझे भेज दो? बाबूजी, अगर आप चाहें तो हम इनकी मदद कर सकते हैं, घर बसा सकते हैं इनका। पर हमारे मन में एक शक है, पहले उसे दूर करना होगा। मुझे और राजी को रोहन और गुरु को एक साथ देखना है, तभी हमारा वहम दूर होगा। हाँ, तुम्हें और रोहन को एक साथ एक जगह पे देखना चाहेंगे आप लोग। ठीक है भाई, सबके सब जेल चलिए, और फिर वहीं देख लीजिए कि रोहन और गुरु दोनों एक साथ एक ही जगह खड़े। सबका शक दूर हो जाएगा और मुझे शांति मिलेगी। हाँ शीला, ठीक है, आई। क्या हुआ? चलिए। ठीक है, अगर ये साबित हो जाए कि रोहन और गुरु दो अलग अलग इंसान हैं, तो फिर क्या आप इस शादी के लिए राजी होंगे? हमें कोई आपत्ति नहीं है, पहले हम चलकर देखें। यही सही, सच कम से कम साबित तो हो जाएगा। दादी, दादी मेरा फैसला ठीक है ना? हाँ बेटा, जिस फैसले से तेरा भला हो, जिससे तुझे खुशी मिलती हो, मैं उसमें तेरे साथ हूँ। हे मुरली मनोहर, आज तो दिखाई दो सच का सच और झूठ का झूठ। आई। तू भैया भाभी के खिलाफ जाके इस लड़की के लिए इन लोगों के तलबे चाटने आ गया। अरे ऐसा क्या है इस लड़की में? इसकी वजह से तेरे को मार लगी, तेरी नौकरी चली गई, और तो और तुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा।
अरे ये लड़की तेरी कुंडली का शनि है, शनि। क्यों नहीं समझता तू? अरे ये लोग तेरे नाम पे शक कर रहे हैं, तेरे वजूद पे, तेरे घर वालों पे शक कर रहे हैं, और तू है कि आगे कुत्तों की तरह दुम मिलाता हुआ बड़ा है साबित करने कि गुरु और रोहन अलग अलग है। तुझे क्यों नहीं समझ में आता? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं। चल यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए इस परिवार की बेटी अपने घर में। देखिए, आप गलत नहीं समझ रही हूँ। और तू दूसरी बार तूने इस चौखट पे कदम रखा ना, तो तू समझ लेना ये भैया भाभी मर गए हमेशा हमेशा के लिए। चल यहाँ से। जान छूटी। अच्छा हुआ इसकी भाभी ने रिश्ता मना कर दिया, ठीक है? अरे ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ रही थी तू, तुझे चूल्हे में धर के आग लगा देती है औरत। राज, हो सकता है ये लड़का गुरु ही हो, मोहन नहीं। दोनों एक नहीं हो सकते शायद। जो भी हो सरिता जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है शीला की। पर गुरु के लिए किसी भी हद तक जा सकती है शीला। आप तो जानते हैं ना प्यार की ताकत को। प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं कर बैठता। मासी, मानना पड़ेगा, आज तो मुझे लगा कि मेरा सारा का सारा प्लान खत्म, बट एन मौके पर आप आ गए। जबरदस्त बॉम्ब फोड़ा है आपने। मानना पड़ेगा आपको और माँ को। अरे बहन किसकी है? जहाँ हम दोनों मिले वहाँ समझ लो किसी ना किसी का तो बैंड बाजा बजने ही वाला है। अब लूंगा मैं जकोटिया परिवार से अपने हर अपमान का बदला। और वो छुई मुई सी शीला, ऐसी आग लगाई है ना उसको मैंने कि दौड़ती चली आएगी मेरे पास। और उसका वो भाई राज कुछ नहीं कर पाएगा वो। और वो सरिता, ऐसा कसकर तमाचा लगेगा ना उसके मुंह पर जब उसके पुनर्विवाह से पहले मेरी और शीला की शादी होगी। और भले शादी ना भी हो तो चलेगा, सुहागरात जरूर होगी। मैं आपसे प्यार करने लगा हूं सरिता जी, नहीं करवा सकता आपका पुनर्विवाह। ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप मिसिस विक्रांत सूर्यवंशी हुई। क्या हुआ? बहुत बुरा सपना देखा राज जी। मैंने देखा कि मैं और विक्रांत जी साथ साथ और बीच में अग्नि जल रही हो, जैसे कि कोई चिता। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे हैं। राज जी, बहुत अजीब सा सपना था। मैं आपका हाथ थामना चाहती थी, पर आपका परिवार आपको मुझसे दूर कर रहा था। आप मेरी नजरों से ओझल हुए जा रहे थे। ये सपना सिर्फ सपना ही रहेगा सरिता जी। मैं भी जाके माँ बाबूजी को सब सच बता देता हूँ कि विक्रांत से मैं आपकी शादी नहीं करवाना चाहता, और फिर मैं विक्रांत को जाके भी सब साफ साफ बता दूंगा। नहीं राजी, पहले हमें विक्रांत जी से बात करनी चाहिए, उसके बाद ही हम घर वालों को सब कुछ बताएंगे। और विक्रांत जी से भी बात मैं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि बात थोड़ी बिगड़ जाए। आप कितना इंतजार कराएंगी और कब बात करेंगे हम? मैं आपसे वादा करती हूँ राज जी, आज रात से पहले इस बात का खुलासा होकर ही रहेगा। रोज तो इसी वक्त मंदिर आते हैं गुरु, फिर आज क्या हुआ? कहीं उनके भाई और भाभी ने घर से निकलने पर पाबंदी तो नहीं लगा दी? आप? गुरु, मैं रात भर सोचती रही और यही नतीजे पर पहुंची कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन आपके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी।
हमारे परिवार वाले कभी राजी नहीं होंगे गुरु। अब सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास। हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाते हैं। मैं अपने कपड़े साथ लेकर आई हूँ। बिना किसी से कुछ कहे तुम्हारे लिए घर छोड़कर आई हूँ। ये क्या किया आपने? वही जो दिल ने कहा, आपके लिए अपनों को पीछे छोड़ दिया। अब आप बोलिए, क्या आप में इतनी हिम्मत है मेरा हाथ थामकर आगे बढ़ने की? क्या आप अपने परिवार वालों को छोड़ सकते हैं? बोलिए। जब आप इतना आगे बढ़ गए तो गुरु कैसे पीछे हट सकते हैं? चलिए, इन प्यार के दुश्मनों से कहीं बहुत दूर चलते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। आई कैन यूज योर हेल्प। आपने मेरी मर्जी का मान नहीं रखा, लेकिन मैं रखूंगा। बताइए कौन सा सूट चूज करूं? शादी के लिए कौन सा और रिसेप्शन के लिए कौन सा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। थोड़ी देर रुक जाइए। अगर ये चूज करने में देर कर दी तो डिलीवरी में भी देर हो जाएगी। देर तो तब होगी ना जब शादी होगी। आउट, एवरीवन आउट। मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या कहा आपने? सही सुना आपने। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैंने गलत ही सुना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ये शादी तो होगी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, और जहां तक मुझे याद है पति और पत्नी दोनों राजी हैं, और मेरा बेटा अपनी मां के लिए पलके बिछाए इंतजार कर रहा है। ये शादी तो होगी। मैं आपसे पुनर्विवाह नहीं कर सकती। आप मजाक कर रही हैं ना? ये मजाक नहीं, सच है। यह शादी परसों होगी। नहीं हो सकती ये शादी, न कल, न परसों, न कभी भी। क्योंकि एक औरत की सहमति के बिना कोई शादी नहीं हो सकती। नहीं, ये ना कहने का हक आपको नहीं है। आपने ये हक खो दिया है। आपको याद है, आपने मुझसे एक वादा किया था कि जो फैसला आपने किया है मुझसे शादी करने का, ये आप आज के बाद कभी नहीं बदलेंगे। हम दोनों ने एक फैसला लिया था कि कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी बदल जाएं, आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी। ये पुनर्विवाह होगा। देखिए विक्रांत जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरे ना से आपको ऐतराज होगा, और आप अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं? एक बार मेरे बारे में भी सोचिए ना। मेरी जब से रांची से शादी हुई है, मैंने सिर्फ उनसे प्यार किया है, सिर्फ उनसे। प्यार? आप उसे प्यार कहती हैं? अरे 10 साल तक उस आदमी ने आपको नौकरानी की तरह रखा है। मैं आपको पत्नी का हक दे रहा हूं और आप उसे ठुकरा रही हैं। बेवकूफी कर रही हैं आप। आपके लिए प्यार बेवकूफी होगी, पर मेरे लिए नहीं। 10 साल के इंतजार के बाद रांची ने अपने प्यार का इजहार किया है। उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी जिंदगी में मेरी क्या जगह है।
ये प्यार ब्याह शब्द है ना, सिर्फ शायरों की किताबों में ठीक लगते हैं, असली जिंदगी में नहीं। आप बेवकूफी ही नहीं, खुदगर्जी भी कर रही हैं। आपको प्यार मिल गया तो शादी कैंसिल। मेरी बेटी का क्या? हाँ? उसकी क्या गलती है? उसका ख्याल नहीं है आपको? देखो सरिता, मेरा बेटा तुम्हें मां मान चुका है, तुम्हें अभी की मां बनना होगा। विक्रांत जी, अभी की चिंता मुझे भी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं और रांची अभी की देखभाल करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप बाप बेटे को अलग करना चाहती हैं? नहीं विक्रांत जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस अभी की जिम्मेदारी लेने के लिए राजी हूँ। और जहां तक इस शादी का सवाल है, तब से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ रांची के साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ रांची के साथ। मम्मा मम्मा, अब मुझे बिना मिले जा रही थी। कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है। बाद में मेरी मम्मा मन के यहीं पर आएगी और कहीं नहीं जाएगी, प्रॉमिस। मैं अभी आती हूँ। सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी जरूरी चीज रह गई है घर पे। कपड़े तो आप लाई है ना साथ में? अरे घर छोड़कर जा रहे हैं, पैसे तो चाहिए ना, खाएंगे पियेंगे कहाँ से। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। देखिए, अगर घर में आपको किसी ने देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क हमें लेना चाहिए। प्यार किया है तो खतरों से क्या डरना। आप यहीं रुकिए, मेरे पास कुछ रुपये हैं और कुछ गहने। मैं अभी जाकर आती हूँ। हाँ देखिए, जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं आई तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं बस अभी आती हूँ। मेरा ये कदम शीला को घर से भगाने का ऐसा भूचाल आएगा चकोटिया परिवार की जिंदगी में और सरिता भाभी की जिंदगी में। सरिता की जिंदगी तहस नहस हो जाए तो बड़ी खुशी होगी मुझे। आप ये बैग में क्या रख रही है? मुन्नी, वो कुछ पुराने कपड़े थे, बस वही बैग में डाल रही थी। पर दीदी, ये तो ज्वेलरी बॉक्स है। हाँ मुन्नी, वो ज्वेलरी बॉक्स खाली था ना, खाली डिब्बे का क्या, तो बस इसलिए वो भी हमारे काम के नहीं है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो? मुझे बैग देखने दीजिए। नहीं मुन्नी, मुन्नी मैंने कहा ना कि पुराने कपड़े हैं। हाँ ठीक है, अगर पुराने कपड़े तो मुझे देखने दीजिए ना। मुन्नी लेकिन देखने की क्या जरूरत है जब मैं कह रही हूँ कि पुराने कपड़े। मुझे बैग छोड़ो दीदी, मुझे मैंने कहा ना छोड़ो। अरे सॉरी, देख, मुझे जल्दी कहीं जाना है। कहाँ जा रही है? मुझे छोड़। अब जा कहाँ रही है? मुन्नी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब छोड़ मुझे। दीदी पागल हो गई है आप? घर छोड़ के जा रहे हो आप? हाँ मुन्नी, मैंने कहा ना। नहीं छोड़ दीदी, नहीं नहीं दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए। भैया कोई दरवाजा खोलो। क्या कर रही है शीला? हवा के घोड़े पे सवार हो रही है। पहले तो इस घर में कोई हाथ नहीं लगाता और अब मेरा सारा काम पला दिया तूने। ये दरवाजा कौन पीट रहा है? वो माँ, वो मुन्नी है। माँ, आप ना दरवाजा खोलना और ना ही उसकी कोई बात सुनना। माँ, उसके एग्जाम सर पर है और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती। जब देखो वो टीवी पिक्चर्स, बस उसी के बारे में बातें करती रहती है। इसलिए मैंने लॉक किया है उसे। ये तो बिल्कुल ठीक किया तूने। पिक्चरों के एग्जाम होते ना तो अव्वल नंबर से पास होती दोनों। शीला रुक। और ये बैग लेके कहाँ जा रही तू? और क्या है इस बैग में?
वो कुछ नहीं माँ, सामान है, सरिता भाभी ने दिया है विक्रांत जी के घर पहुंचाने के लिए। माँ वो अभी है ना, उसके कपड़े हैं कुछ, तो वही देने जा रही थी। अच्छा, तो ये छछुंदरी इस घर की कमाई उस पे लुटा रही है और हुक्म तुझ पे चला रही है। छोड़ो ना माँ, जाने दो ना। हाँ, जा दे आ। से भी 2-4 दिन की मेहमान है ये छछुंदरी। अरे सुन, क्या कह रही है तू? विक्रांत जी के घर जा रही? जी। तो सुन, तहजीब और तमीज से बात कर ले। अच्छे से बात करेगी तो तेरे लिए कोई अच्छा करोड़पति रिश्ता आ जाएगा, समझ गई? माँ वो मैं जाऊं अभी, देर हो रही है ना। हाँ तू जा जा। यहाँ क्या कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? शीला का? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ऐसा ना हो हाथ पांव तोड़ के फिर से अस्पताल पहुंचा दूं। निकलो, चलो। भैया मुझे माफ कर देना, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। आपसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। सॉरी भैया, जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि जिंदगी के इस मोड़ पर आप और भाभी मेरे साथ नहीं है। शीला, ऐसे मुड़ के मत देखो, मैं हूं ना। आज के बाद मैं हूं तुम्हारा परिवार, और मैं वादा करता हूं कि आपको आपके परिवार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। चलिए, रोना बंद करिए। हेलो राज, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मैं आता हूँ 15-20 मिनट में। 15 मिनट में तय होगा तुम्हारा मुकद्दर राज विक्रांत सूर्यवंशी की अदालत में। लगता है सरिता जी ने सब सच बता दिया, तभी इतने गुस्से में था। सरिता जी, सरिता जी आई नहीं शायद अभी तक। माँ, बाबूजी, दरवाजा खोलो। मुन्नी, मुन्नी, क्या हुआ? हुआ क्या? भैया, शीला दीदी भाग गई है भैया। कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ रास्ता ले जाए। अरे रास्ता कहीं तो खत्म होगा। जहाँ मंजिल होगी वहाँ। पहेलियां मत बुझाओ ना, बोलो ना, क्या तय किया है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? बहुत कुछ तय किया है तुम्हारे लिए शीला, बहुत कुछ। कुछ ऐसा जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा हो।
कर ली थी ना? बोल, मेरी बेटी कहाँ है? बता मेरी बेटी कहाँ है? अरे एक दिन मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, तुमने मुझे कितना भाषण सुनाए। अरे मैं जानती हूँ जवान बेटी घर में खुली तिजोरी की तरह होती है। अरे जरा सी आजादी मिली और वो घर से भाग गई, अब वो नाक कटवा के आएगी। मेरी एक बेटी के चरित्र पर दाग लगेगा तो मेरी दो बेटियों की जिंदगी बर्बाद होगी। कौन शादी करेगा उनसे? अरे कोई तो बचा लो मेरी बच्ची को। पता नहीं किस साल में होगी बेटा, तू जा। ए तुलसी मैया, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे मुझे? मेरी बेटी को सही सलामत वापस ले आए माँ। रांची, हमें अभी गुरु के घर जाकर सब कुछ पता लगाना चाहिए। उसकी भाभी से, मोहल्ले वालों से, उसके दोस्तों से, किसी ना किसी को तो कुछ तो पता होगा ही कि रोहन और शीला कहाँ हैं। हाँ, हो सकता है वहां कुछ पता चल जाए। भैया मैं भी चलती हूँ। तुम्हारे 15 मिनट पूरे हो गए राज। अब देखना विक्रांत सूर्यवंशी का इंसान। एक्सक्यूज मी सर, आपने जो राज जकोटिया के बिजनेस के डिटेल्स मांगे थे वो सब मिल गए हैं। फैमिली हिस्ट्री, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, सब जानकारी इसमें है। भाई साहब, यहाँ पर गुरु और उसकी भाभी रहती थी, वो लोग कहाँ चले गए? वो आज सुबह ही घर खाली करके चले गए यहाँ से। कुछ दिन पहले यहाँ रहने के लिए आए थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो लोग रात में यहाँ रुकते नहीं थे। न जाने दिन में रुकने के लिए किराए पे घर क्यों लिए थे वो लोग। ठीक है, थैंक यू जी। इसका मतलब गुरु और उसकी भाभी साथ में मिले हुए हैं? और वो हमारे घर आए थे और उसकी भाभी ने शादी का विरोध भी किया। जो भी हो, गुरु शीला को कोई अनजान जगह पे ले गया जिसका पता हम नहीं लगा पाएंगे। हमें अभी के अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर भैया, बाबूजी बहुत नाराज होंगे। अरे बाबूजी नाराज होंगे तो क्या शीला की जिंदगी खराब होने दूं मैं? तुम दोनों घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन होके आता। चलो मैं एक मिनट, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों? ये फार्म हाउस मेरे दोस्त का है और वो बाइक भी उसी की है। मुझे लगता है कि हम कुछ दिन यहाँ पे आराम से बिता सकते हैं और यहाँ पे कोई हमें नहीं पकड़ सकता। भरोसा नहीं है मुझ पे? कितने दिनों से तड़प रहा था आपको अपनी बाहों में लेने के लिए। नहीं नहीं, गुरु रोहन जैसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ शक्ल मिलती है, शायद इसलिए सहम जाती हूँ मैं।
आई लव यू गुरु। आई लव यू टू। लव, इस लव से खिन हो जाएगी तुम्हें शीला। सही समय आने दो, फिर तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। क्योंकि कल सुबह से पहले मैं वो हासिल कर लूंगा जो हासिल करने के लिए मैंने ये चाल बिछाई। अरे क्या जरूरत थी थाने में रिपोर्ट लिखवाने की? अब पूरे बाजार में खबर फैल जाएगी सोनलाल की बेटी घर से भाग गई। पर बाबूजी, मैंने कहा था भैया से, अब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूं? करो जो करना है, जहां मुंह काला करवाना है करवाओ। ये रहा रोहन, देख लिया ना? विश्वास हो गया ना आपको? अपनी आंखों से देख लिया आप? चलता हूं, बहुत सारे काम है मुझे। ये रोहन नहीं है इंस्पेक्टर, ये कैदी रोहन नहीं है। शुक्ला, नारायण, कौन है ड्यूटी पर? कैदी नंबर 555 कहां गया? कौन था ड्यूटी पर? अभी का अभी मुझे रोहन चाहिए। मुझे और रांची को, रोहन और गुरु को एक साथ देखना है। तभी गुरु इस बात के लिए राजी नहीं हुआ कि हम रोहन और गुरु को एक साथ देखने आए। अरे ये लोग सिर्फ नाम पे शक कर रहे हैं, और तू है कि आगे कुत्तों की तरह धूम मिलाता हुआ बड़ा आया साबित करने कि रघु ही रोहन है। रोहन ने हम सबको बेवकूफ बनाया। गुरु, दुकान, भाभी, सब एक नाटक था, सब झूठ। राज, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखना। फिर एक बार झांसे में आ गई है शीला, और अब तो वो बुरी तरह से फंस चुकी है।